हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे साथियों, जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। दोस्तों तो ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों, अपनी जिस श्रृंखला का हम लोग आगाज़ किए हैं बिहार जो है बिहार सामान्य ज्ञान, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए साथियों ज़्यादा देर ना करते अपने सेशन पे चलते हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 के लिए तो रामबाण साबित और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने जो प्रश्नों की श्रृंखला पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आप प्रश्न नंबर 101, राम राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? जी हाँ साथियों, बताइए आप लोग। ये वही राजकुमार शुक्ला थे जो गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में जाकर आमंत्रित किए थे कि आइए और आप तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध प्रदर्शन कीजिए, आकर आंदोलन कीजिए। तो गांधी जी आए थे, गांधी जी, और 1917 में आकर बिहार में और अब चंपारण सत्याग्रह जो किए थे। तो बताइए किस गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ला? ऑप्शन ए है मुरली खेर, ऑप्शन बी है मुरली भरावा के, ऑप्शन सी है मुरली भीत के, ऑप्शन डी है मुरलीधर के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुरली भरावा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मुरली भरावा के निवासी थे। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? बताइए आप लोग, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए डांडी मार्च से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन डी इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। बताइए आप लोग, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? इतना तो कन्फर्म है साथियों, सच्चिदानंद सिन्हा किसी के साथ जुड़े थे या नहीं? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे सच्चिदानंद सिन्हा। किसके साथ? किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। ये तो संविधान सभा के 2 दिन के लिए बनाए गए थे अध्यक्ष। इनके बाद जो है 9 दिसंबर को बनाए गए थे और 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद को लिए क्या परमानेंट चुन लिया गया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब प्रांत से, महाराष्ट्र प्रांत से, बंगाल से या बिहार से? बताइए, 1857 की बात है। बताइए आप लोग। उस समय भी बिहार जो है, इसे बिहार जो हिस्सा हुआ करता था, झारखंड और इस बंगाल सब एक ही में हुआ करता था उस समय। बताइए उस समय की बात है। कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार से। 1857 की क्रांति जो है कहाँ से विद्रोह किए थे? या जो बिहार से किए थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? हमीरपुर के, दूसरा ऑप्शन है रामपुर के, या तीसरा ऑप्शन है जगदीशपुर के, या चौथा ऑप्शन है धीरपुर के। इसका सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह जगदीशपुर के निवासी थे और जगदीशपुर के क्या थे? राजा थे। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? बताइए आप लोग। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में जो है अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है मिलमैन, दूसरा ऑप्शन है कैप्टन डनवर, तीसरा ऑप्शन है लुगार्ड, चौथा ऑप्शन है कैप्टन लीग्रांड। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन डनवर। कौन था? कैप्टन डनवर था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? आप लोग बताइए, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए राम बख्श सिंह था, ऑप्शन बी उदवंत था, ऑप्शन डी साहबजादा सिंह था, ऑप्शन डी उमराव सिंह था। बताइए आप लोग, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? कुंवर सिंह के पिता का नाम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या था? साहबजादा सिंह था। क्या नाम था? साहबजादा सिंह इज द राइट आंसर। बिहार की प्रचलित कला क्या है? मधुबनी है, अवधी है, मुगल है, या इनमें से कोई नहीं? पहले तो आप लोग यही जान लीजिए कि अवधी भाषा है। मुगल क्या है? वहाँ की जो सल्तनत 15वीं शताब्दी थी उसमें उसको मुगल है, मुगलिया सल्तनत है। एक ही कला जो एक ही दिख रही है कलाकृति, वो क्या है? मधुबनी। वो क्या है? मधुबनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मधुबनी किसके लिए फेमस है? आपको बताया हूँ, मधुबनी पेंटिंग को GI टैग मिला। मधुबनी में बहुत सारी वहाँ की कलाकृतियों के लिए फेमस है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? दुर्गा पूजा है, बैसाखी है, छठ पूजा है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार का सबसे प्रसिद्ध क्या है? छठ पूजा है। और छठ पूजा में किसकी स्तुति की जाती है? सूर्य देवता की स्तुति की जाती है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी है, मुगल है,
पिछुई है या श्रीरंगम है? बताइए आप लोग, कौन सी विधा है, मतलब कौन सी शैली है पूछा गया है, इसका कहने का मतलब। तो कौन सी शैली है? मधुबनी की शैली है। मधुबनी की पेंटिंग क्या है, फेमस है, और ये मधुबनी की शैली है। सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं, जानकी नवमी का मेला कहते हैं, सौराठ का मेला कहते हैं, या वैशाली का मेला कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बताइए आप लोग, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली है, छठ है, या विनायक चतुर्थी है, या बिहू है? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहू। बिहार का अद्वितीय त्यौहार, वो बहुत फेमस त्यौहार क्या है? बिहू है। और बिहू और कहाँ का है? असम का भी है। बिहू और कहाँ का है? असम का भी है। कहाँ का? असम का। असम का भी क्या है? बिहू लोक नृत्य है, और यहाँ का क्या त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? बताइए। झाली, गरबा, कर्मा, या जट जाटिन? बताइए आप लोग, कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जट जटिन क्या है? यहाँ का लोक नृत्य है। पद्मश्री सीता देवी किससे प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग। जो पद्मश्री, जो सीता देवी हैं, वो जो पद्मश्री प्राप्त की हैं, वो किस चीज़ से फेमस हैं? बताइए। शास्त्रीय नृत्य से फेमस हैं, या मधुबनी पेंटिंग करके फेमस हैं, या मैथिली सिनेमा में जो है काम करके फेमस हैं, या भोजपुरी सिनेमा में काम करके फेमस हैं? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग करके फेमस हैं। क्या करके? मधुबनी पेंटिंग करके क्या है? फेमस हैं। कौन है? सीता देवी। याद रखिएगा, नाम तो याद ही होगा आप लोग को, सीता देवी। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बताइए आप लोग। नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग। महावीर का जन्म स्थान है इसलिए प्रसिद्ध है, या नालंदा संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, या नालंदा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है प्रसिद्ध है, या नालंदा वेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। वेनसांग का क्या है? यहाँ पे स्मारक है। क्या है? वेनसांग का स्मारक है। कहाँ पे? नालंदा में। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? बताइए। मैं पिछले वीडियो में बताया भी हूँ कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। गया में, रांची में, देव में, बोध गया में? बताइए आप लोग, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा देव। देव इज द राइट आंसर। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बताइए आप लोग। बताइए, कारण क्या था? बताइए आप लोग। जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, या राजस्व निर्माण करने के लिए जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया? इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के लिए। किसके लिए? जमींदारी प्रथा का क्या उन्मूलन के लिए परमानेंट सेटलमेंट लाया गया। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? बताइए आप लोग। राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? बताइए। एकीकृत समुदाय के, रचनात्मक क्षेत्रीय विजन के, चरमपंथी समूह के, या कोई नहीं? यहाँ तो तीन ही ऑप्शन एक तरह से आप लोग को हम दे रहे हैं, जबकि परीक्षा हाल में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 3 ठो ऑप्शन रहेंगे, चौथा ऑप्शन रहेगा एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एकीकृत समुदाय के लिए। किसके लिए? एकीकृत समुदाय के लिए। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन? पहले तो देखिए सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है। ज़्यादातर लोग सांस्कृत्यायन बोलते हैं, लेकिन एक गलत है। यहाँ क्या सांकृत्यायन होता है। सांकृत्यायन इज शुद्ध रूप। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में जो असहयोग आंदोलन में क्या किए थे? सक्रिय जो है भागीदारी किए थे? बताइए। ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली? बताइए कहाँ से रिलेटेड हैं राहुल जो है सांकृत्यायन राहुल? ये छपरा से संबंधित है। कहाँ से हैं? छपरा से संबंधित हैं। चंपारण नील आंदोलन के
चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? बताइए आप लोग। ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा कौन थे और किसने इनको बुलाया था, आमंत्रण किसने दिया था इनको निमंत्रण आने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और इनको कौन, राजकुमार शुक्ला बुलाए थे लखनऊ अधिवेशन में, आमंत्रित किए थे कि आइए गांधी जी हमारे बिहार में, और नील की खेती जो 3 कठिया पद्धति है, यानी कि 1 तिहाई पे जो किसान जो अंग्रेज नील की खेती करवा रहे थे उसका क्या उन्मूलन करने के लिए कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ला बुलाए थे। किनको? गांधी जी को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? बताइए। हजारीबाग में जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। यहाँ किसका है? स्टूडेंटों का कॉन्फ्रेंस। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का कौन सा? 16वां अधिवेशन। 16वां अधिवेशन जो है कब बुलाया गया था? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि TRE 3 में आया हुआ है प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 में। कब? 1921 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? बताइए। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है यह, देखते ही तुरंत आंसर का आंसर जो आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बेतिया, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है छपरा। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब होगा चंपारण। सी इज द राइट आंसर, चंपारण इज द राइट आंसर। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब की बात किया गया? 1922 में। और कहाँ का अधिवेशन है? गया का। जो नेशनल मूवमेंट है, यानी कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? बताइए आप लोग। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है SN बनर्जी। बताइए आप लोग। सेशन नंबर 2 में इसको मैं पूरा ब्रीफिंग के साथ बता चुका हूँ आप लोग को। गया का अधिवेशन कब हुआ, पटना का अधिवेशन कब हुआ, सब बता चुका हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इज द राइट आंसर। सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ और कहाँ हुआ? जो फर्स्ट नंबर का जो बिहार वाला अधिवेशन था वह कहाँ हुआ? पटना में हुआ। और 1922 वाला कब हुआ? 1922 वाला कहाँ हुआ? गया में हुआ। और ये कब हुआ? 1912 में हुआ, सबसे पहला वाला अधिवेशन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बताइए। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1931 में। कब हुआ? 1931 में। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बताइए किसका? असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, खिलाफत आंदोलन का हिस्सा था, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था? बताइए। बेगूसराय में जो चौकीदारी कर है, क्या है? चौकीदारी कर, इसके विरुद्ध भी जो आंदोलन हुआ, और कहाँ हुआ? बेगूसराय में। याद रखिएगा साथ में, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यह। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बताइए। उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जो कब? सितंबर में। और उसकी संस्था का नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। बताइए। उसकी बैठक में भाग ले लिया था। बताइए। फणीश्वर नाथ घोष थे, या भगत सिंह थे, या अजय घोष थे, या ज्योतिन्द्र नाथ थे? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ घोष थे। कौन थे? फणीश्वर नाथ घोष थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? बताइए आप लोग। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? पहले चंपारण आंदोलन तो गांधी जी आकर किए थे। कब किए थे? 1917 में। कौन किए थे? गांधी जी। नील की खेती के विरुद्ध 3 कठिया पद्धति के लिए। और उसमें इनको देखते देखे इनके अनुयायी बन गए 3 लोग, और 1 लोग उनके अनुयायी नहीं बने। वही उन्हीं का जो है आंसर आप लोग को देना है।
ऑप्शन ए है जेपी नारायण, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जेपी नारायण जो है क्या कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है, और राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह ये लोग क्या है, गांधी जी के अनुयायी बन गई, मतलब बहुत ही फॉलो करने लगे इनको। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तिनकठिया से, इजारादारी से, जैन मीज से, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग बता ही ले जाएंगे, क्योंकि इसको कई बार हमने बता चुका है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ इस सेशन में। इसका सही जवाब हो जाएगा तिनकठिया पद्धति से। ऑप्शन 128 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? बताइए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है शाहाबाद, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है चंपारण। इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। चंपारण इज द राइट आंसर। यानी प्रभावती देवी किससे संबंधित है? ये जो है चंपारण से संबंधित है। यहीं से क्या की थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमिका अदा की थी। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बताइए। ये बंगाल की बात किया है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। बताइए आप लोग। अली वर्दी खान ने बनाए, या मीर कासिम ने बनाए, या मीर जाफर ने बनाए, या सिराजुद्दौला ने बनाए? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम ने बनाए। कौन बनाए? मीर कासिम इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? बताइए। रॉबर्ट क्लाइव ने किनको बिहार का जो है दीवान नियुक्त किया था? बताइए आप लोग। ओमी चंद को, मानिक चंद को, सिताब राय को, या राय दुर्लभ को? इसका सही जवाब हो जाएगा सिताब राय। सिताब राय यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सिताब राय को क्या रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? बिहार का दीवान बनाया था। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बताइए। और गोलघर है कहाँ? बताइए। गोलघर कहाँ है? पटना में है। कहाँ है गोलघर? पटना में है। पटना में और क्या है? पटना साहिब है। पटना साहिब क्या है? मंदिर है। बताइए। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? बताइए। वारेन हेस्टिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, सर जॉन शोर के समय में? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कब? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? बताइए। पटना से कौन रिलेटेड है? बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और कई बार आया हुआ यह प्रश्न है। कई बार मैं इसका आंसर आपको करा चुका हूँ। पहला ऑप्शन है पीर अली खान, दूसरा ऑप्शन है कुशल सिंह, तीसरा ऑप्शन है जुधार सिंह, चौथा ऑप्शन है कुंवर सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा पीर अली खान। कौन थे? पीर अली खान थे। आप लोग कुंवर सिंह ज़्यादा लोग मारे हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? पीर अली खान से रिलेटेड। पटना से। कहाँ से? पटना से पूछा है। पटना से। 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था? बताइए आप लोग। बहावी आंदोलन का केंद्र था, सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, मुंडा विद्रोह का केंद्र था, या इनमें से कोई नहीं? कब पूछा है? 1830 ईस्वी को पूछा है। कब? 1830 ईस्वी को पूछा है। बताइए। उस दशक में बताइए कौन पटना जो नगर किससे संबंधित है? पटना नगर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहावी आंदोलन इज द राइट आंसर। 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान कीजिए। 1866 से 86 के बीच जो नील खेतिहरों के बिहार में विद्रोह हुआ, उस कौन क्षेत्र में हुआ? मुजफ्फरपुर एवं छपरा में, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में, दरभंगा एवं चंपारण में, या मधुबनी एवं बेगूसराय में? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। कहाँ? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर नगर में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए एवाज, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी मलिक जानी, ऑप्शन डी अली मदीन। इसका सही जवाब है मलिक जानी। मलिक जानी इज द राइट आंसर। किसने? इल्तुतमिश ने। कब? बिहार में अपना क्या किया? प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसको? मलिक जानी को।
किसको नियुक्त किया? मलिक जानी को नियुक्त किया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? बताइए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य का कब हिस्सा बनाया? 1590 के दशक में, 1575 में, 1576 में, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता होगा कि मुगल जो है, मैं बताऊँ 15वीं सदी में ये मुगलिया सल्तनत रही। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1576 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब? 1576 में। बहुत क्लोज आंसर है इसका। 1575 भी है, 1576 भी है, ध्यान रखिएगा साथियों। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? बताइए। प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी, इसका नाम बदलकर क्या किया? पटना शहर। कितना प्यारा सा नाम रखा। किसने रखा? शेरशाह सूरी ने, जहांगीर ने, या बादशाह अकबर ने, या शाहजादा परवेज ने? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे शेरशाह सूरी ने। बिहार के प्यारे शेरशाह सूरी ने, हमारे प्यारे शेरशाह सूरी ने। मध्यकाल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार का समूचा उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? बताइए। मध्यकाल की बात किया है यहाँ पे, मध्यकाल की। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार क्या था? एक राजनीतिक क्षेत्र बन गया था। बताइए आप लोग। ऑप्शन ए हुमायूं के, ऑप्शन बी जहांगीर के समय, ऑप्शन सी अकबर के समय में, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शेरशाह सूरी इज द राइट आंसर। मध्यकाल से रिलेटेड कौन है? शेरशाह सूरी हैं। कौन है मध्यकाल से रिलेटेड? शेरशाह सूरी हैं। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? बताइए। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाब के अधीन हो गया, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल के नवाब के क्या हो गया? अधीन हो गया। बंगाल नवाब के क्या हो गया? अधीन हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसके अधीन हो गया? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान कर दी? बताइए। शाह आलम द्वितीय ने, बताइए। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि इस कंपनी को क्या किया? बंगाल तथा उड़ीसा का क्या किया? दीवानी नियुक्त कर दिया, यानी कि शासन करने की हक जो इनके हाथों में दे दिया। कब दिया? 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि 1765 में ही दिया, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन वही अगस्त में दिया, यह अभी कन्फर्म है। बस आप इतना बता दीजिए किस तारीख को दिया। तारीख याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। कब दिया? 12 तारीख को। कब दिया? 12 तारीख को। याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय 1, ईस्ट इंडिया कंपनी 2, बंगाल तथा उड़ीसा 3, बंगाल और उड़ीसा 4, यानी कि कितने हुए? 4 4 3 12। याद रखिएगा कितने तारीख को? 12 तारीख को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा को आंशिक रूप से पुनः स्थापित किया? बताइए। क्या दिया यहाँ पे? किस मुसलमान शासक दिया है साथ ही? मुगलिया शासक नहीं, मुसलमान शासक। बताइए आप लोग। अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दरबार में दौरान, या फिर जहांगीर के शासनकाल में, या शेरशाह सूरी के शासनकाल में? किसके शासन में? पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक क्या हुआ? खोई हुई प्रतिष्ठा क्या हो गई? वापस आई। वहीं जाना माना नाम, पुराना नाम शेरशाह सूरी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे शेरशाह सूरी, बिहार के प्यारे शेरशाह सूरी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बताइए। विश्व का पूरा पूछा है। विश्व का पहला क्या है? गणतंत्र वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में स्थापित किसने किया? मौर्यों ने किया, लिच्छवियों ने किया, गुप्तों ने किया, या नंदों ने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा लिच्छवियों ने। किसने किया? लिच्छवी ने। लिच्छवियों ने क्या किया? विश्व का पहला क्या गणतंत्र कौन? वैशाली में क्या किया? विश्व में पहला, यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार गणतंत्र क्या किया? स्थापना किए। कौन किए? लिच्छवी। और कहाँ किए? वैशाली में किए। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया?
बिम्बिसार क्या करता था, जहाँ जीत जाता था वहाँ की उनकी पुत्रियों से, उनकी माता बहनों से क्या कर लेता था, शादी कर लेता था बिम्बिसार। बताइए, लेकिन वो ऐसा कहाँ है जहाँ की जीता, लेकिन वहाँ पे क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। कौशल में, विदेह में, मद्र में, या वज्जी, या लिच्छवी में? कहाँ पे नहीं किया, विदेह में। ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा साथियों, विदेह यानी कि उसके पास देह ही नहीं था तो शादी क्या करेगा, विदेह। ट्रिक है याद रखने के लिए, और इसका कोई औचित्य नहीं है वैसा, कहीं किसी से रिलेटेड नहीं। ट्रिक मैं बता देता हूँ थोड़ा कि ताकि ज़्यादा समय के लिए क्या हो, फैक्ट याद रहे। राजकुमारी चलना कौन थी, बताइए। राजकुमारी चलना कौन थी, वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी, मद्र की राजकुमारी थी, या कौशल राज की पुत्री थी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या थी, वज्जी लिच्छवी की क्या थी, राजकुमारी थी। कौन थी, चलना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की, बताइए। वहीं जस्ट अभी प्रश्न पीछे गया है, जो क्या करता था, जहाँ से भी जीतता था उसको क्या किया था, उस राजा की पुत्री से शादी कर लेता था। बताइए आप लोग। वो दो तरीके से अपना राज्य को विस्तार किया, क्या किया, मजबूत किया दो तरीके से। या तो वो पहले जो है आमंत्रण देता था कि या तो आप हमारे राज्य में मिल जाइए, और उसके लिए क्या करता था, उनकी पुत्री से शादी कर लेता था, या फिर जीतने के बाद पुत्री शादी कर लेता था, लेकिन शादी तो करता था, इतना तो कन्फर्म है। ऑप्शन ए बताइए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मगध के संस्थापक बिम्बिसार। बिंदुसार नहीं साथियों, बिम्बिसार प्रथम जो शासक रहा वो यहीं करता था। इसलिए यहीं जो है क्या किया, अपने राज्य को इसी तरह अपने राज्य की स्थिति क्या किया, बहुत मजबूत किया, सुदृढ़ किया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? कौन, अजातशत्रु ने। बताइए। अपने किले पे हमले के लिए, अवंती के हमले के लिए क्या, बचने के लिए किलाबंदी की थी, बताइए। यानी कि यहाँ कोई किला रहता था, इसके चारों तरफ क्या दीवार लगा देता था, ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि इससे क्या और अच्छा हो सके, उधर से कोई गोला बारूद आए तो इसी पर टकराए, हमारा किला क्या रहे, सेफ रहे। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी अंग में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह में। कहाँ साथियों, राजगृह इज द राइट आंसर, यानी कि बी में। मगध की प्रारंभिक यानी प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताइए। मगध की बात किया है, बताइए। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन बी चंपा थी, ऑप्शन सी गिरिब्रज थी, ऑप्शन डी वैशाली थी। इसका सही जवाब हो जाएगा गिरिब्रज। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज थी। आप ट्रिक से इसको याद कर लीजिए साथियों। मगध क्या है, ब्रजों का देश है। किसका है, ब्रजों का। ब्रज का मतलब ऐसे याद करिए, ब्रज का क्या है, प्रदेश है। कौन सा, मगध है। कितना प्यारा सा है, यानी कि देखिए इसमें ब्रज है, इसमें क्या है, मगध है, मिलता जुलता नाम है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया, बताइए। यानी सर्वप्रथम पटना को राजधानी किसने बनाया, यही कहने का मतलब है इसका। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पटना को बनाया, कनिष्क ने बनाया, उदयन ने बनाया, या कालाशोक ने बनाया? ये कई बार ये प्रश्न करा चुका हूँ। किसने बनाया सर्वप्रथम पाटलिपुत्र या पटना को अपनी राजधानी? उदयन ने। और पाटलिपुत्र पहले तो इसकी स्थापना ही किया कौन, इसकी स्थापना ही किया किसने? उदयन ने ही किया स्थापना। किसका, पटना शहर का या फिर पाटलिपुत्र का? पटना को क्या पाटलिपुत्र कहते हैं, इसकी स्थापना इसी ने किया, तो इसी ने ही अपनी राजधानी बनाएगा, सीधी अब सली बात है। अब मैं अपना बगीचा खूब अच्छा सा बना रहा हूँ, तो मैं ही ना उसमें उसका मालिक बनूंगा, मैं ही ना उसमें टहलूंगा, इसलिए मेरी राजधानी वहीं होगी। इसीलिए क्या उदयन ने क्या किया, अपनी राजधानी क्या किया, वहीं स्थापित कर ली। ऐसे अब ट्रिक से थोड़ा थोड़ा मिलाकर आप याद कर लीजिए। उदयन के बाद मुगल साम्राज्य पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, बताइए आप लोग, बताइए। ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। किसका हुआ,
इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों शिशुनाग वंश का। किसका? शिशुनाग वंश का। ऐसे याद रख लीजिए कि रोहित जो था, जो रोहितासु के नाम से भी जाना जाता था, हरिश्चंद्र का पुत्र था, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र। इसको क्या किया? नाग ने क्या किया? काट लिया था। कहाँ? बाग बगीचा में। और बगीचा यानी बाग, यानी कि बगीचा में कौन काटा? नाग। और वो क्या था? शिशु था उस समय। तो ऐसे ही उदयन भी क्या है? छोटा शिशु है, जिसको नाग ने क्या किया था? काट लिया। इसे काटने के बाद क्या किया? अपने वंश की क्या किया? स्थापना कर दिया। काट लिया, इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद क्या है? स्थापना कर लिया। यानी कि उदयन के बाद किसने किया? शिशुनाग ने। और क्या? शिशुनाग वंश की क्या किया? स्थापना किया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या ऋग्वेद? बताइए मेगस्थनीज, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंडिका। इंडिका पुस्तक की कौन लिखा था? मेगस्थनीज ने लिखा था। तो साथियों हम लोग का प्रश्न जो है यहाँ पे समाप्त होता है इसी के साथ। तो हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो ज़्यादा वीडियो जो ज़्यादा बहुत बड़ा ना बनाते हम लोग, यहीं पे हमें इजाज़त दे दिया आप लोग। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद।